दोनों बहनों ने मिलकर नौकर को कुआं में नीचे उतारा, लेकिन जब ऊपर खींचा तो वह सोने की बाल्टी बन चुका था। वे हैरान रह गए। बड़ी बहन की नजर इंसानी चमड़े का एक कागज पे गया जिस पर लिखा था, यदि और सोना चाहिए तो जीवित चीज को कुएं में डालो। ये पढ़ते ही बड़ी बहन को एहसास हुआ कि नौकर को कुएं के रहस्यमयी राक्षस ने निगल लिया है, लेकिन डर की बजाय लालच जाग उठा। वे जीवित चीजें खोजने लगी। तभी उन्हें एक मुर्गी दिखी जिसे कुएं में डाल दिया। रस्सी खींची तो मुर्गी सोने के घड़े में बदल चुकी थी। इस घड़े में भी एक कागज मिला जिस पर लिखा था, बड़ी चीज डालोगे तो ज्यादा सोना मिलेगा। अब छोटी बहन की नजर अपने पति पर गई। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने अपने लालच में उसे भी कुएं में फेंक दिया, जिसे उनको ढेर सारा सोना मिल गया। अब इस घटना के बाद बहनों का और भी लालच बढ़ गया। अगले दिन छोटी बहन ने पुलिस अधिकारी को बुलाया और कहा, मुझे रोज एक मरी हुई लाश चाहिए, बदले में मैं तुम्हें करोड़ों का सोना दूंगी। पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सोने की थैली पाकर वे लालच में आ गया। फिर वे रोज लाश लाने लगे और बदले में सोना मिलता गया। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन पुलिस को शक हुआ और दोनों बहनों से पूछ लिया, आखिर इतनी लाशों का करती क्या हो और इतना सारा सोना तुम्हारे पास आता कहाँ से है? लेकिन बहनों ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पुलिस का शक और बढ़ गया। उसी रात पुलिस चोरी से उनके घर में घुस गई। उन्होंने देखा कि वहाँ सोने का ढेर लगा हुआ था। यह देखकर वे चौंक उठे। अब पुलिस वालों के मन में भी लालच आ गया, इसलिए उसने दोनों बहनों को मारने की कोशिश की, जिसे डर के मारे बहनों ने कुएं का सारा राज उन्हें बता दिया। अब पुलिस वालों को यकीन हो गया कि कुएं में जीवित इंसानों को डालने से सोना मिलता है। लालच में आकर उन्होंने पूरे गांव के लोगों को मारकर कुएं में फेंक दिया और ढेरों सोना इकट्ठा कर लिया। लेकिन धीरे धीरे इस पुलिस की लालच इतना बढ़ गया कि उसने सोने पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए दोनों बहनों को भी कुएं में डाल दिया।